स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके ब्राइट फ्यूचर कंप्यूटर एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 होने वाला है 3rd चैप्टर का। और आज की इस वीडियो में, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको आज की क्लास में बताएंगे सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को डाउनलोड करना। ठीक है, तो अभी तक चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन करेंगे, अधिक से अधिक लोग रहेंगे तो पढ़ने में भी मज़ा आता है। ठीक है, तो फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और फिर हम अपनी शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और हम आपको आज सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को डाउनलोड करना सिखाएंगे और इस पर हम प्रैक्टिकली कोडिंग को भी करेंगे। किस तरीके से हम अभी तक जो नोट पैड पर करते थे वो चीज़ अब हम इस टेक्स्ट एडिटर का उपयोग करके किस तरीके से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए डाउनलोड का लिंक दे रखा है। इस लिंक को आप अपने गूगल पे टाइप करके वहाँ से भी डाउनलोड आप कर सकते हो। किस तरीके से करना है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ और यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से भी मैंने दिया है। जब भी आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, यानी कि जब भी आप https www.sublinetexteditor की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाएंगे तो पहला इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, आपको विंडोज़ के लिए यहाँ पर बहुत सारे आएंगे, विंडोज़ के लिए, मैक के लिए, तो आपको अपने विंडोज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेना। कैसे करते हैं चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको, है ना। सबसे पहले हम चलते हैं अपने गूगल क्रोम पे। ठीक है, मैं यहाँ से अपना क्रोम ओपन कर लेती हूँ और सिंपली मैं यहाँ पर डालूंगी डाउनलोड सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। देखिए यहाँ पर आ चुका है, तो मैंने इस पर क्लिक किया और सबसे पहले ही आपको यहाँ पर वेबसाइट मिल जाएगी सबलाइन टेक्स्ट एडिटर की। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप कुछ देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरीके से इंटरफेस ऊपर आएगा। ऊपर लिखा हुआ है सबलाइन टेक्स्ट। ठीक है, साइड में डाउनलोड का सेक्शन है, बाय का है, सपोर्ट, न्यूज़, फॉर्म। अभी फिलहाल इन सबसे कोई मतलब नहीं है, अभी सिंपली हमको डाउनलोड करना, अभी हमको परचेस भी नहीं करना। जब हमारा काम फ्री वाले से हो जा रहा है तो हमको परचेस करने की क्या ज़रूरत है ना। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे डाउनलोड करते हैं। अब यहाँ पर जैसे नीचे आएंगे, सबलाइन टेक्स्ट 4 इज द करंट वर्जन ऑफ सबलाइन टेक्स्ट फॉर बिल्डिंग एज रिलीज सी द डेव बिल्ड्स। ठीक है, अब इसके नीचे आपको दे रखा है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज आल्सो अवेलेबल एज पोर्टेबल वर्जन और लिनक्स। तो मैक के लिए तो करना नहीं है, ठीक है। अगर आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप काम कर रहे हो तो कर सकते हैं लिनक्स पर, बट मोस्टली सबके पास विंडोज़ अवेलेबल होता है और आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास विंडोज़ ही होगा, तो आप विंडोज़ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे सिंपली। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर डाउनलोडिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं, फिलहाल मेरा डाउनलोड हो चुका है, इसलिए मैं इसको पुश कर दूँगी, मैं इसको दोबारा डाउनलोड नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, डाउनलोड जैसे ही आपका डाउनलोड हो जाएगा तो डाउनलोडिंग के बाद अब आपको क्या करना है, यहीं पर रहते हुए जब डाउनलोड हो जाएगा डबल क्लिक करेंगे या फिर आप अपने डाउनलोड वाले सेक्शन में, माई कंप्यूटर के आप अपने डाउनलोड वाले सेक्शन में चले जाएंगे तो यहाँ पे जो भी कुछ आपने डाउनलोड किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पर जो जो चीज़ें आपने डाउनलोड करनी है वो सब यहाँ पर आपको दिखाने वाला है। तो उस पर आपको क्या करना है, आप वहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और कुछ नहीं करना, सिंपली आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करते रहेगा, आपकी जितनी भी प्रोसेस है वो फिनिश हो जाएगी। फिनिश होने के बाद वो ऑटोमेटिकली चल जाएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई सेटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा कुछ काम करना है, कुछ नहीं, बस सारी स्टेप को आप प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, सेटिंग को, और वहाँ पे एक्सेप्ट कीजिएगा। एक्सेप्ट करने के बाद वो आपका बहुत ही ईजिली चल जाएगा। अगर आपकी नेट स्पीड बहुत अच्छी है तो आपके 2 मिनट के अंदर ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। आई होप ये डाउनलोडिंग प्रोसेस में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अब थोड़ा सा अब मैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर का आपको कुछ इंटरफेस दिखा देती हूँ किस तरीके से होगा, फिर उसके बाद हम आगे की चीज़ें यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि आप भी एक्साइटेड होंगे कि किस तरीके से सबलाइन टेक्स्ट एडिटर काम करेगा, क्योंकि अभी तक तो हम नोटपैड पे काम कर रहे थे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को यहाँ पर ओपन कर लेंगे। देखिए, तो यहाँ मेरी पहले से कुछ फाइलें हैं, तो बिल्कुल मैं न्यू फाइल से करती हूँ। ये
जब भी आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन करेंगे तो बेटा कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर टाइटल बार है, टाइटल बार पे लिखा हुआ है अनटाइटल, ठीक है, सबलाइम टेक्स्ट अनरजिस्टर्ड। ठीक है, ये आपका मेन्यू बार है, मिनिमाइज, रिस्टोर, क्लोज बटन, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी टाइटल बार के जस्ट नीचे। मेन्यू बार, फाइल, एडिट, सिलेक्शन, फाइंड, व्यू, कोड। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे किस तरीके से कोड, जैसे हम वहाँ लिखते थे कोड ना, वैसा ही कोड यहाँ पे लिखेंगे, बट यहाँ पर हमको बहुत एडवांस फीचर मिलने वाले हैं, वहाँ से बहुत अच्छा वर्क करने वाला है। कैसे करने वाला है वो चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले तो इसमें है तरीका कि आप सबसे पहले अपनी फाइल को सेव कीजिए। वहाँ हम बाद में सेव कराते थे ना, यहाँ पर हमें पहले फाइल को अपनी सेव कराना होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे अपने फाइल मेन्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे सेव क्लिक किया, और आप यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो जैसे बाकी एप्लीकेशंस में कंट्रोल एस वर्क करता है सेव करने के लिए, इस एप्लीकेशन में भी आपका कंट्रोल एस वर्क करेगा फाइल को सेव करने के लिए। ठीक है, तो हमने सिंपली कंट्रोल एस कर दिया। अब यहाँ पर डालूंगी, जैसे मैंने यहाँ डाला माई फर्स्ट फाइल या माई सबलाइम फाइल, सबलाइम फाइल .html। ठीक है, और मैं इसको अपने डेस्कटॉप पर ही सेव कराऊंगी। डेस्कटॉप चूज किया, सिंपली मैंने सेव किया, सेव कर दिया। अब देखिए हम HTML लिखते हैं। सबसे पहला कोड हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉक टाइप, डॉक TYPE, डॉक टाइप HTML। मैंने यहाँ डॉक टाइप HTML लिखा, उसके बाद सिंपली एंटर किया। अब मैं लिखूंगी यहाँ पर HTML। ठीक है, HTML लिखा मैंने, HTML। देखिए अभी मैंने सिर्फ स्टार्टिंग का पूरा नहीं भी लिखा, तब भी यहाँ पर देखिए वो मुझे ऑप्शन दे रहा है, मैं यहाँ से चुन सकती हूँ। तो मैंने डाउन एरो प्रेस किया, सिंपली एंटर किया। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो अब देखिए यहाँ पे कितना अच्छा आपको फीचर्स मिला कि जो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा होता है वहाँ पर हमें ना ही यहाँ पर देखिए कोई मेटा डेटा का जो 4 सेट है उसने ऑटोमेटिकली सेट कर दिया। हमारे हेड भी हमको नहीं शुरू करना पड़ा, उसने हेड को देखिए यहाँ पर स्टार्ट कर दिया और हेड को यहाँ क्लोज कर दिया। HTML को हमने खाली यहाँ पे स्टार्टिंग के कुछ लेटर लिखे थे, उसने HTML को यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, बॉडी टैग हमारा शुरू हुआ, बॉडी टैग को क्लोज कर दिया। अब भाई हमारा काम इतना बचा है कि बॉडी टैग के अंदर हमको सिर्फ डेटा वो लिखना है जो हम यूजर को दिखाना चाह रहे हैं, जो हम अपने वेब पेज में शामिल करना चाह रहे हैं। बाकी का जो बाय डिफॉल्ट डेटा रहता है उसने ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं। तो है ना काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग फीचर्स इसके, और यहाँ पर काम करने में भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और दूसरी चीज़ इसमें क्या आपको अच्छी लगी, फिलहाल मुझे अच्छी लगी, आपको लगी नहीं लगी, देखिए हर एक जो इसमें टेक्स्ट है ना, अब यहाँ पे देखिए एंगुलर ब्रैकेट का कलर कुछ और है, यहाँ पे टेक्स्ट का कलर कुछ और है, मतलब कई कलर के टेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पर, कि जिससे हमको चीज़ों को समझने में ना बहुत आसानी हो रही है ना। हर चीज़ हमको क्लियरली बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें आ रही है। जैसे वहाँ खिचड़ी हो जाती थी बहुत लंबा अगर कोड लिखना होता था, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं हो रही हैं। तो ये बहुत ही अच्छे इसके फीचर्स है। ठीक है, और यहाँ पर डेटा भी क्योंकि डेटा जितना ज़्यादा साफ सुथरा रहेगा उतना ज़्यादा हमें चीज़ें समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये इसका इंटरफेस हो गया आपका। अब यहाँ इसके अंदर हम पहला एक कोड लिखते हैं। हम यहाँ पर सिंपल शुरुआत करेंगे, वेलकम टू माई क्लास। ठीक है, और मैंने भाई सेव पहले करा रखा, तो बस अब कंट्रोल एस प्रेस करना है। कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद अब हमें क्या करना है, डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। तो देखिए ये मेरी फाइल बनकर आ चुकी है ना, ब्राउज बनकर आ चुका है। इस पर हम क्लिक करेंगे और ये हमारा आ गया आउटपुट, वेलकम टू माई क्लास। आई होप बाकी सारी चीज़ें बच्चा वैसे ही होने वाली है जैसे कि हम पहले करते थे। ठीक है, तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा इसका मैंने इंटरफेस दे दिया। बाकी सारे कोड जैसे प्रैक्टिकली आएंगे, अब हम नोटपैड पे ना कर करके यहाँ पर हम उसको करने वाले हैं। आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। चलते हैं हम आगे, आ जाते हैं फिर से हम अपने यहाँ पर। ये चीज़ें हो गई आपकी, किस तरीके से डाउनलोड करना, डाउनलोडिंग प्रोसेस। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मिलने वाली है यहाँ पर। The output of given code as so in the following figure, यानी कि जो नीचे ये आपको फिगर दिया गया है इसके लिए एक हमको क्या करना है, कोड HTML कोड लिखना है। ठीक है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ों का, हम इसमें CSS का भी यूज़ करेंगे
और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को इसमें यूज़ होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। तो CSS वगैरह तो अभी हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे, बट अभी आप इसको बनाना चाह रहे हैं तो इसके लिए मैं कोड, जो आपने इतना खूबसूरत सा वेब पेज देखा है बनाने के लिए, इसके लिए कोड आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरीके से इसको तैयार किया गया है, ठीक है। तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका पूरा का पूरा HTML कोड मिल जाएगा आपके प्रैक्टिस करने के लिए। फिलहाल अब हम अपने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करके एक प्यारी सी फ़ोटो आर्ट गैलरी तैयार करने वाले हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हम इसी के अंदर करेंगे, किस तरीके से करेंगे चलिए आप भी मेरे साथ यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा भाई हेड, टाइटल, ये सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी जो कि हमारी पहले से स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अब हमारा बॉडी के अंदर क्या करना है, यहाँ पे जाइएगा बॉडी टैग में। तो बॉडी टैग के अंदर हम सिंपली एक स्पेस देंगे और स्पेस देने के बाद आपको लिखना है BG कलर, ठीक है। तो BG कलर पे हमने यहाँ पर एंटर किया और हम कर देंगे ब्लू। BG कलर हमने ब्लू कर दिया है। अब ब्लू के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिंगल स्पेस देंगे और टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट। अब टेक्स्ट को हमको यहाँ पर रखना है येलो, ठीक है। टेक्स्ट हमने यहाँ पर येलो कर दिया और यहाँ पर इसके बाद हमको लेना है लिंक, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिंक और लिंक को हम कर देंगे रेड, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, हमारा जो बैकग्राउंड ब्लू हो जाए, टेक्स्ट येलो कलर से लिख के आए और लिंक हमारा क्या हो, रेड कलर का प्रदर्शित हो। जस्ट अब हम क्या करेंगे, बॉडी टैग के हम नीचे अब अगला हम टैग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे बच्चा, इमेज, IMG, ठीक है। इमेज हमने स्टार्ट किया। इमेज के अंदर हम यहाँ पर जो भी हमारी इमेजेस हैं हम उनके यहाँ पर लिंक देने वाले हैं। तो हम यहाँ पर चले जाएंगे अपने पहले जहाँ पर हमने फ़ोटोज़ रखी हैं उस लोकेशन पर, और मैंने जो फ़ोटोज़ रखी हैं पहले हम उसकी लोकेशन पे चले जाएं। सारी फ़ोटोज़ को क्या करना है, यहाँ पर कौन कौन सी फ़ोटोज़ ऐड करनी है पहले हम उनको सिलेक्ट करा लेते हैं। तो मैं डाउनलोड वाले सेक्शन में होंगे, ये है मेरे कुछ फ़ोटोज़ हैं जिनको मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैं इसको अपने डेस्कटॉप पे, कि मुझे बार बार दिक्कत ना हो तो मैं अपने डेस्कटॉप पे सेव करा ले रही हूँ, ठीक है। तो मैंने डेस्कटॉप पे, तो मेरे यहाँ फ्लावर 1, फ्लावर 2, फ्लावर 3, फ्लावर 4 के नाम से यहाँ पर है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, और यहाँ पर एक चीज़ और आपको करना है, वो ये कि इनका आपको कि JPG में है, PNG में है, वो आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ मैंने राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे गए, प्रॉपर्टीज़ पे यहाँ पर मेरा JPG है, फ्लावर 3 JPG है, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसी SRC के अंदर मैं क्या करूँगी, इसका लिंक दे दूँ। जैसे कि मैंने लिखा फ्लावर 1 था .jpg, ठीक है। और सिंपली मैंने इसको क्या कराया, सेव कराया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मेरा एक हो गया और इसके बाद मुझे यहाँ पर इसकी हाइट विड्थ भी सेट करनी है। तो मैंने यहाँ पर सिंगल स्पेस दिया, हाइट, HEIGHT, मैंने हाइट लिखा और हाइट लिखने के बाद अब यहाँ पे देख पा रहे हो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ऑटोमेटिकली आपको दे देगा। हाइट लिखा मैंने, फिर यहाँ पर मैंने विड्थ लिखा और विड्थ मैं यहाँ पर दे दूँगी 200, ठीक है। तो मैंने सिंपली यहाँ पर 200 दे दिया और यहाँ पर इसके बाद मैं लिखूँगी बॉर्डर, ठीक है। यहाँ पर लिखा मैंने बॉर्डर, BORDER, ठीक है। मैंने बॉर्डर लिखा, इक्वल किया और मैंने यहाँ पर क्या लिख देना है 10, ठीक है। 10 हो गया। अब इसका अलाइनमेंट मैं लेफ्ट करती हूँ, ALIGN, अलाइन किया मैंने, ठीक है। और अलाइन मैंने कर दिया लेफ्ट। ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं सिंपली इसको सेव कराती हूँ और एक बार मैं यहाँ पर चेक करूँ कि इसका आउटपुट अभी कुछ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसको अभी हम क्लोज़ कर दें और मेरा ये है फाइल, देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारा आ चुका है। देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ना। तो इसी तरीके से आप और भी इमेजेस यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक इमेज और यहाँ पर जोड़ के आपको दिखाती हूँ। मैं इसी इमेज को क्या कर रही हूँ, कोड जल्दी हो जाए इसके लिए मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। तो मैंने इसी लाइन को यहाँ पर कॉपी किया और जस्ट इसके नीचे मैं क्या कर दूँगी, यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। जहाँ मेरा फ्लावर 1 था ना, मैं इसी को फ्लावर 2 कर दे रही हूँ। और जो इसका लेफ़्ट मार्जिन था, अब यहाँ पे मार्जिन हम यहाँ पर
सॉरी अलाइनमेंट जो था इसका लेफ़्ट था, मैं इसको यहाँ पर राइट कर देती हूँ, ठीक है। और मैं सेव कराती हूँ और अब हम एक बार इसको चेक करते हैं। देखिए एक लेफ्ट में एक राइट में, इसी तरीके से सेंटर में आप कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि आप किस तरीके से कर पा रहे हैं। भाई सारी चीज़ें क्या है, हमने बॉडी टैग के अंदर हमने क्या बीजी कलर एट्रीब्यूट दिया और बीजी कलर के अंदर वैल्यू क्या दी हमने ब्लू, ठीक है, कि बैकग्राउंड हमारा क्या हो जाए ब्लू हो जाए। फिर सिंगल स्पेस दिया, टेक्स्ट लिखा इक्वल, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने येलो कलर दिया कि जो शब्द लिख के आए वो येलो कलर से आए। अब देखिए यहाँ पर येलो से आ रहे हैं कि नहीं, है ना। फिलहाल अभी शब्द कोई लिखा ही नहीं है, जो इसका बॉर्डर है वो हमारा येलो आ रहा है। इसके बाद हमने क्या दिया, लिंक जो भी इसके अंदर प्रदर्शित हो वो रेड कलर से प्रदर्शित हो, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी यहाँ पर हो गई। तो अब मैं यहाँ पर एक काम और कर सकती हूँ कि यहाँ पर एक काम मुझे और करना है। मैं यहाँ पर बॉडी के जस्ट नीचे मैंने यहाँ पर ये चीजें लिखी और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, एक सेंटर में मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देती हूँ जो देखने में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने सेंटर में क्या लिख दिया, फोटो आर्ट गैलरी, ठीक है, कैपिटल में लिख देते हैं फोटो आर्ट गैलरी, ठीक है। अब मैं सिंपली इसको कंट्रोल एस से मैंने सेव कराया। अब देखिए इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देख पा रहे होंगे यहाँ मेरा क्या हो गया, फोटो आर्ट गैलरी यहाँ पर बीच में लिख के आ चुकी है। साइड साइड में हमारे फोटो प्रदर्शित हो गए हैं, है ना। काफ़ी अच्छे से लगा आपको ये करने में, मुझे लगता है काफ़ी मज़ा आया होगा। और आप और भी ऐसे फ़ोटोज़ कई ऐड कर सकते हैं, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, साइड में, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत ही ईजिली कर पाएंगे। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये चीज़ आप खुद भी, अब इसको जो मैंने आपको दे रखा है ऊपर आप देख रहे हैं ये, ठीक है। अब इसको आप एक बार खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। बस सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर ये टेबल एट्रीब्यूट क्या काम करता है, किस तरीके से यूज़ करते हैं हम इसको। तो HTML टेबल एट्रीब्यूट वेब डेवलपर्स को डेटा को रो और कॉलम में व्यवस्थित करने की अनुमति देता है। HTML में टेबल को परिभाषित करने के लिए टेबल एट्रीब्यूट का प्रयोग किया जाता है और ये स्टार्टिंग टैग और एंड टैग दोनों के जोड़े में आता है, ठीक है। यानी कि इसका ओपनिंग भी होता है बच्चा, क्लोजिंग भी होता है। तो हमें HTML सिंपल सी भाषा में आपको बताएं कि HTML के अंदर हमको अगर कोई टेबल बनानी है, टेबल के फॉर्म में न्यूमेरिकल कोई डेटा भरना है, किसी प्रकार का डेटा हमको फिलअप करना है, तो उसके लिए हमें टेबल एट्रीब्यूट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तो हम टेबल को यहाँ पर इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं और इस तरीके से हम फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करके टेबल को क्लोज करेंगे जैसे कि हम बाकी टैग को करते थे। HTML टेबल में रो कॉलम स्पेसिफाई करने का तरीका। रो यानी कि पंक्ति, नई रो शुरू करने के लिए हम TR टैग का यूज़ करते हैं। यानी कि कोई भी अभी आपको रो शुरू करनी है, रो क्या होती है, इस तरीके से लेटी हुई रेखाएं होती है ना। कोई भी रो क्या होती है, लेटी हुई रेखाएं होती हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, इस तरीके से है ना लेटी हुई, तो ये क्या हो गई, रो हो गई। तो इस रो को इस तरीके से हमको अगर एक से अधिक लाइनें हमको बनानी है तो हम क्या करेंगे भाई, हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, TR टैग का यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, ये मेरा जैसे टेबल है, टेबल में ये जो आ रही है ये हमारे क्या है, कॉलम से जो इस तरीके से सिंगल लाइन आ रही, एक रो हो गई, 2 रो, 3 रो, 4 रो, है ना। तो ये सब क्या है, रो है। और इधर को हम साइड में जाएंगे तो 2, 3, 4, ये क्या है, हमारे कॉलम से बन रहे, पिलर बन रहे, है ना। तो हमें रो अगर स्पेसिफाई करना है तो हमें TR टैग शुरू करना पड़ेगा। इसी तरीके से हमको कॉलम के लिए क्या, TD शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। रो के अंदर, अब कॉलम क्या कह रहा है, स्तंभ। रो के अंदर डेटा सेल के रूप में TD यानी कि टेबल डेटा का प्रयोग करते हैं। यानी कि हमने TR का यूज़ करेंगे इस तरीके से लाइनें बनाने के लिए, 1 लाइन 2 लाइन, ठीक है, TR। और इस तरीके से कॉलम को स्पेसिफाई करने के लिए टेबल हेडर, जैसे हमारा ये हेडर 1 है, हेडर 2 है, तो TH टैग का यूज़ करेंगे। और इसके अंदर डेटा भरने के लिए, जैसे ये देख रहे हैं सेल 1 लिखा है, सेल 1 सेल, है ना, यहाँ सेल 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 होना चाहिए था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम इसको प्रैक्टिकली समझ लेंगे। तो इसके लिए हम TD टैग का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे वो चीज़ दिखाती हूँ मैं अभी आपको यहाँ, ठीक है, टेंशन नहीं ले, बस अभी आप समझते चलिए। रो के लिए TR टैग का यूज़ होगा, हेडर के लिए TS टैग का यूज़ होगा, उसके अंदर डेटा भरने के लिए हम TD टैग का यूज़ करेंगे।
प्रोग्राम फॉर टेबल एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम दे रखा है जिससे आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ये इस आउटपुट के लिए हम एक यहाँ पर कोड लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया समझ लेते हैं, फिर हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। HTML टैग शुरू किया, HTML के बाद हेड और टाइटल, ठीक है, जो सारी चीज़ें पहले थी वही सब शुरू किया। हेड क्लोज किया। बॉडी के जस्ट बाद हमने क्या कहा था अभी कि टेबल बनाने के लिए हमको टेबल एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए बॉडी के जस्ट बाद हमने क्या टेबल एट्रीब्यूट को यहाँ पर शुरू किया। टेबल के बाद हमें रो चाहिए, टेबल रो यानी कि TR शुरू किया। फिर यहाँ पर हेडर 1 और हेडर 2, यहाँ पे देखिए ये इन सिर्फ ये वाली लाइन, अभी हम एक लाइन लिखने के लिए हमने क्या शुरू किया TR टेबल रो, यानी कि हमारी यहाँ पर ये लाइन स्टार्ट हो रही है। TH के अंदर हमने हेडर 1 लिखा और यहाँ पे हमने TH को क्लोज कर दिया। तो ये हमारा एक हेडर ये बन गया। फिर हमने दूसरा इसी के अंदर TH शुरू किया और इसके अंदर हेडर 2 लिख के TH क्लोज कर दिया। तो ये हमारी एक लाइन कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद हमने क्या किया TR को क्लोज कर दिया, यानी कि भाई ये लाइन हमारी जैसी एक लाइन पूरी हुई तो हमने क्या किया उसको क्लोज कर दिया। फिर इसी प्रकार से हम दूसरी लाइन के लिए हमने दूसरा TR शुरू किया। अब इसके अंदर हमको टेबल हेडर नहीं, भी हेडर तो एक ही रहता ना, ये टॉप पर हेडिंग, उसके अंदर हमको डेटा भरना है ना। अब तो हमने TR के बाद अब TH ना शुरू करके हमने TD शुरू किया। सेल 1 लिखा, फिर TD क्लोज किया। फिर हमने दूसरा TD शुरू किया, यहाँ पर हम सेल 2 लिखेंगे, यहाँ पर 1 हो गया है, यहाँ पर हमको होना चाहिए था सेल 2, ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पर हमने TD क्लोज किया, फिर हमने TR क्लोज कर दिया, ठीक है। तो यही क्रम आपका चलने वाला है। कैसे मैम, चलिए हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पर, ठीक है। तो ये पुराना जो हमारा सारा कुछ है हम यहाँ पर डेटा क्लोज बिल्कुल कर देते हैं। ये हम बिल्कुल नए सिरे से करेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या HTML शुरू किया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रोग्राम फॉर टेबल एट्रीब्यूट, ठीक है। अब मैं बॉडी के अंदर मैं क्या शुरू करूंगी टेबल, ठीक है, टेबल शुरू किया। अब टेबल के अंदर ही हमें क्या चीज़ें लिखनी है, ये टेबल मेरा शुरू हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा स्पेस दे दूँ, चीज़ें समझ में आए। टेबल के अंदर हमको क्या करना है TR मैंने शुरू किया क्योंकि टेबल रो हेडर 1 चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा हेडर 1, ये मेरी पहली हेडिंग हो गई, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या किया TR मेरा क्लोज हो गया। अब मैं दूसरा TR शुरू करूँगी क्योंकि मुझे 2 हेडिंग चाहिए। ये मेरा हो गया हेडर 2, ठीक है। ये देखिए मेरे 2 हेडिंग यानी कि एक रो तैयार हुई, सिर्फ मेरा यहाँ से TR शुरू हुआ और मेरा यहाँ पर TR क्लोज हुआ है। इसका मतलब क्या हो रहा है मेरा, एक मिनट, ये मेरा TD था, मैंने जो TD मैंने इसको TD टैग यूज़ किया और फिर मैंने यहाँ पर इसको TD को क्लोज कर दिया, ठीक है। ये और यहाँ मेरा टेबल के बाद, एक सेकंड थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फिर से कर देते हैं इसको, नहीं आप भी कंफ्यूज होंगे। टेबल है, टेबल के जस्ट बाद हमको क्या करना है, हमने शुरू किया TR शुरू किया, एंटर किया हमने। अब इसके अंदर हमें भरना है डेटा। तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया TH, हेडर चाहिए ना हमें, तो हमने यहाँ पे लिखा हेडर 1, ये हमारी पहली हेडिंग हो गई। अब हमने यहाँ पर क्लोज कर देंगे TH को। उसके बाद हम दूसरा TH शुरू करेंगे और यहाँ लिख देंगे हेडर 2, ये मेरी दूसरी हेडिंग हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये पहली लाइन अब क्लोज कर देनी है। तो हमने यहाँ पर TR क्लोज कर दिया। ये हमने सिर्फ एक लाइन लिखी है, देखिए एक रो बनाई है हमने, ये ठीक है। आपने कैल्क पढ़ा है तो रो कॉलम बहुत अच्छे से आपको क्लियर है। मैंने सेव करा दिया इसको। अब हम चलते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आ गया ना ये कि हेडर 1 आ गया और हेडर 2। अभी आपको थोड़ा सा कम इसलिए अच्छा लग रहा होगा क्योंकि इसमें बॉर्डर वगैरह नहीं अप्लाई किया। अभी हम सिंपल टेबल बना रहे हैं, अभी कोई बॉर्डर वगैरह हम नहीं, बॉर्डर भी लगाना हम आगे सीखेंगे। ये हो गया। अब हम इसके अंदर हमको डेटा भरना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम फिर से अब दूसरी लाइन शुरू करेंगे। हमारी दूसरी रो शुरू होगी क्योंकि दूसरे रो में हमारा डेटा होना है। TR हो गया, एंटर किया। TD टेबल डेटा के लिए TD, जैसे मैंने पहले उसमें भर दिया
ये मेरा हो गया सेल 1, ठीक है, सेल 1 हो गया और मैंने यहाँ पर TD क्लोज किया। फिर मैंने यहाँ पर लिखा दूसरा TD और TD के बाद मैंने यहाँ पर हो गया मेरा सेल 2 और फिर मैंने सेव कराया। अब देखिए हम इसका आउटपुट अब क्या आ रहा है। देखिए इसके अंदर डेटा भर गया, पहली वाली जो हेडर है उसके नीचे सेल 1 आ गया और यहाँ मेरा क्या आ गया, सेल 2 आ गया। अब यहाँ पर हम कुछ लाइनें और बना लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा अब TR क्लोज हो चुका है। इस TR के बाद एक और TR शुरू करेंगे हम। जितनी बार जितनी लाइनें लिखनी है उतना TR बच्चा हमको शुरू करना पड़ेगा। इस TR के अंदर तीसरी लाइन लिखने के लिए टेबल डेटा TD, मैंने यहाँ पे लिखा TD, ठीक है, एक सेकेंड, TD लिखा और TD के अंदर मैंने लिखा सेल 3 और मैंने इस TD को क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद मेरा यहाँ पर अगला शुरू होगा TD, मैंने यहाँ लिखा TD और मैंने यहाँ लिखा सेल 4। सेल 4 लिखने के बाद मेरा TD क्लोज है, कंट्रोल S किया, कोड पे आ जाते हैं हम अपने यहाँ पर ब्राउज़र पे। देखिए ये हो गया, हमारी टेबल तैयार हो गई। अब देखते हैं यहाँ पर हमने क्या 2 हेडर बनाए हैं, उसके अंदर हमने सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4 इस तरीके से लिखा, जिसका आउटपुट हमारा कुछ इस तरीके से है। थोड़ा सा और हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर डेटा चेंज कर सकते हैं। जहाँ हमारा हेडर 1 लिखा है बेटा, हम यहाँ लिख देते हैं नेम, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चा नेम और मैंने यहाँ दूसरी हेड इसमें लिख दिया क्या, क्लास। ये हम रोल नंबर लिखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा रोल नंबर, ठीक है। अब पहला देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर आउटपुट रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर नेम और यहाँ रोल नंबर। तो नेम के नीचे हमको नेम भरना है और रोल नंबर के नीचे रोल नंबर भरना है। कैसे करेंगे, तो पहले हमारा क्या है, नेम मांग रहा है हमसे, तो पहले टेबल डेटा में क्या होना चाहिए, जहाँ सेल 1 है यहाँ हम लिख देंगे नाम। यहाँ हमने जैसे नाम लिखा कोई विकास, ठीक है, और विकास का यहाँ हम रोल नंबर लिख देंगे दूसरे टेबल डेटा में, यानी कि पहली लाइन का दूसरा डेटा। देखिए एक ये हमारा TR शुरू हो रहा है, ये TR क्लोज हो रहा है ना। पहले TR में टेबल रो में, यानी कि पहली लाइन में हमारा क्या था, हेडिंग, दूसरी लाइन में हमारा क्या होगा, टेबल का डेटा। अब हमने कंट्रोल S किया, रिफ्रेश किया, ये देखिए विकास और यहाँ पे 2 रोल नंबर हो गया। अब देखिए अगला हम भर देते हैं डेटा। अब जहाँ हमारा सेल 3 है यहाँ पे हम भर देते हैं कोई और नाम, हमने भरा यहाँ पर अनूप, ठीक है, और यहाँ पे हम अनूप का रोल नंबर भर देते हैं, जैसे हमने भरा 2 और यहाँ पे कंट्रोल S कर दिया और आ गए हम यहाँ पर अपने ब्राउज़र पर। ये देखिए हो गया। इसी तरीके से आप और भी कर सकते हैं और जितना चाहें आप उतना डेटा यहाँ पर, जैसे मैं इसी डेटा को कॉपी पेस्ट करके मैं रिपीट कर दूँ, ये यहाँ तक TR तक कंट्रोल C किया और मैं यहाँ पर कंट्रोल V और कंट्रोल S करती हूँ, देखिए है ना। अब यहाँ पर हेडर डबल बार आ चुका है क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया था, तो मुझे डबल हेडर नहीं चाहिए, तो मैं ये वाली एक सिंगल लाइन को यहाँ पर डिलीट कर दूंगी और कंट्रोल S कर दूंगी। ये देखिए हो गया, ये चीज़ें आ गई आपको। अब हम आगे देख लेते हैं कोड एक बार अच्छे से, आप फिर से मैं दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ से मेरा बॉडी शुरू हुई, ठीक है, उसके बाद टेबल तो कंपलसरी है भाई टेबल लिखने के लिए। इसके बाद हमारा TR यानी कि टेबल रो, हमने एक लाइन शुरू की रो। अब रो के अंदर हमने 2 हेडिंग बनाई, यानी कि 2 कॉलम बनाए, एक नेम की और एक रोल नंबर का। हमने TR क्लोज कर दिया क्योंकि ये हमारा मेन हेडिंग था। अब इस नेम और रोल नंबर के नीचे हमको इसी का डेटा भरना है, तो हमने दूसरा TR शुरू किया। TR शुरू करने के बाद अब हमारा काम क्या हुआ, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने पहले लाइन में नेम के नीचे हमने पहला बच्चा हमारा क्या है, विकास है, तो हमने विकास लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमारा हमने उसका रोल नंबर लिख दिया, फिर TR क्लोज किया, फिर दूसरा TR शुरू किया, उसके अंदर सेम इसी क्रम में आपको चीज़ें करनी है। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, उसको आउटपुट को देखेंगे तो बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम आगे।
इसका स्क्रीनशॉट चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से चाहे तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से इजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आप बार बार प्रैक्टिस इसको कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने टेबल बॉर्डर पे। देखिए हमारा आउटपुट कुछ इसी तरीके से आया था ना। अब हम अपने टेबल बॉर्डर HTML में टेबल बॉर्डर टेबल के सेल, रो और पूरी टेबल के चारों ओर खींची जाने वाली रेखाएं हैं जो डेटा को स्पष्ट रूप से अलग अलग देखने में मदद करती हैं। जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ पर, तो चीज़ें तो चलिए ठीक ठाक है, बट उतनी आपको अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि डेटा ना मिल सा जा रहा है। लाइनें होती तो और खूबसूरत लगती है आपकी टेबल, है ना। तो अब हम अपनी टेबल को खूबसूरत बनाने वाले हैं। कैसे बनाएंगे, चलिए। सिंटैक्स है इसका टेबल बॉर्डर, यानी कि टेबल तो हम पहले शुरू कर ही रहे थे, अब इसके अंदर हमने क्या कर दिया, बॉर्डर और 1 इस तरीके से। देखिए यहाँ पर दे रखा है, ये देखिए वही डेटा है हमारा, पर बॉर्डर लगने के बाद देखिए कितना अच्छा लग रहा है क्योंकि सारी चीज़ें अलग हो गई हैं। और इसका कोड कुछ इस तरीके से यहाँ पर साइड में दे रखा है। देखिए हमने टेबल, यहाँ पर टाइटल है ये सारी चीज़ें, और टेबल के अंदर हमने बॉर्डर क्या लगा दिया, यहाँ पर 1। ठीक है, बाकी सारा डेटा हमारा वैसा का वैसा ही है जैसा हमारा पहला था। तो चलिए हम यहाँ पर आपको फिर से करके दिखाते हैं। हम ये वाली लाइन फिर से रिमूव कर दें, और अब देखिए यहाँ पर हमारा टेबल, ये टेबल शुरू हुआ है, इसके अंदर हमने क्या लगाया, बॉर्डर, और बॉर्डर के अंदर हमने 1 लगा दिया, Ctrl+S किया। अब आ गए हम अपने ब्राउज़र पर, रिफ्रेश करते हैं। देखिए पहले के अकॉर्डिंग अब टेबल खूबसूरत लग रही है कि नहीं, लग रही है ना। चलिए अभी हम आपको दोनों का डिफरेंस एक साथ दिखाते हैं तो चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर होंगी। हम बॉर्डर वाला पूरा यहाँ पे लाइन हटा ही देते हैं, पहले जैसा इसको कर देते हैं। Ctrl+S हो गया हमारा, हमने सेव कराया। अब हम एक और टेबल, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही टेबल, हम एक वेब पेज के अंदर कई टेबल शुरू करा सकते हैं। जैसे हमारा ये पहली टेबल तो हो गई, यहाँ पे क्लोज हो रही थी ना, मैं इसके बाद एक और मैं टेबल शुरू करती हूँ। देखिए एक बिल्कुल नई टेबल मैंने शुरू की। टेबल के अंदर मैंने एक TR शुरू किया, और इस TR के अंदर मैंने क्या, एक TH शुरू किया, और इस TH के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पर, चलिए वही डेटा लिख देते हैं, रोल नंबर। ठीक है, अब इस TH के बाद मैंने क्या किया, एक और मैं TH शुरू करती हूँ, 2 चाहिए ना हमें, मैंने एक और TH शुरू किया, और इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, इसके अंदर मैं लिखती हूँ रोल नंबर के बाद हमारा क्या था डेटा, सेकेंड, मैंने यहाँ पे लिखा डेट ऑफ बर्थ, या नाम था पहले मेरा ना, यहाँ पे मेरा नेम था पहले में, NAME मैंने नेम लिखा, फिर उसके बाद दूसरे में मैंने क्या फिलअप कर दिया, यहाँ पर रोल नंबर, ये मेरा रोल नंबर हो गया। फिर एक और लाइन बना लेते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा TR, फिर इसके अंदर अब मैं क्या शुरू करूँगी, TR के अंदर, एक सेकेंड, मैंने लिखा TR, और TR के बाद मैंने यहाँ पर TD, क्योंकि मुझे इसके अंदर डेटा भरना है। TD किया, और TD के अंदर मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया सुनील, कोई भी नाम लिखिए, ये हो गया। और मैंने यहाँ पर TD को अपने क्लोज कर दिया। फिर एक और TD हम यहाँ पर करते हैं, TD, और इसके अंदर रोल नंबर मांग रहा था तो मैंने रोल नंबर 1 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो मेरा डेटा तो भर गया। ठीक है, अब इस टेबल में मुझे बॉर्डर लगाना है, तो टेबल के बाद सिंगल स्पेस दीजिए, लिखिए बॉर्डर, BORDER, बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर लिखेंगे, बॉर्डर लिखने के बाद आप यहाँ पे 1 लिख दीजिए, और सिंपल कुछ नहीं करना, Ctrl+S करके सेव कराइए। आ जाइए अपने ब्राउज़र पर। देखिए पहले वाली टेबल विदाउट बॉर्डर हमारी ये कैसी थी, मैं यहाँ पर एक हेडिंग भी डाल दूँ थोड़ा सा, फिर दिखाती हूँ आपको। मैंने टेबल के ऊपर एक H2 हेडिंग में रिप्रेजेंट करती हूँ यहाँ पर, और मैंने H2 में लिख दिया विदाउट बॉर्डर, और मैंने यहाँ पर H2 को क्लोज कर दिया। और यहाँ पर जो मैंने दूसरा टेबल शुरू किया था कुछ यहाँ से, इसके नीचे से, यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ H2, और लिख देती हूँ विथ बॉर्डर, विथ बॉर्डर।
फिर उसके बाद मैंने क्या किया, H2 को यहाँ पर क्लोज कर दिया, सिंपली सेव कर दिया। अब यहाँ पर देखिए हम आ गए अपने ब्राउज़र पर और रिफ्रेश करते हैं। देखिए विदाउट बॉर्डर हमारा ये टेबल कैसी लग रही है, ये, और बॉर्डर के साथ ये हमारी टेबल है ना, तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रही है पहले के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें आप HTML में कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। कोड एक बार अच्छे से देख लीजिएगा किस तरीके से शुरू हुआ है। भाई हमारा वही क्रम HTML हेड टाइटल के अंदर दिस प्रोग्राम फॉर टेबल एट्रीब्यूट कुछ भी लिख सकते हैं। फिर हमारा हेड क्लोज हुआ, फिर हमने शुरू किया बॉडी के जस्ट बाद हमारा टेबल एट्रीब्यूट शुरू होगा, और टेबल के अंदर ही ओपनिंग टैग में हमने पास किया बॉर्डर, और बॉर्डर की वैल्यू हमने दे दी 1। हम यहाँ पर एक चेंजिंग और, जैसे कि बॉर्डर की वैल्यू 1 है, आप 2, 3, 4 भी रख सकते हैं। जितने नंबर बढ़ाएंगे उतना क्या होगा, बॉर्डर मोटा होकर आएगा। कैसे आएगा वो चीज़ देखते हैं। मैंने बॉर्डर 1 दिया था, मैं यहाँ पे बॉर्डर का नंबर कर देती हूँ 2 और कंट्रोल S, रिफ्रेश। देखिए कोई इफेक्ट पड़ा, थोड़ा सा और बढ़ा दूँ, 10 कर देती हूँ, कंट्रोल S। देखिए अब शायद आपको और अच्छे से क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो अब हमारा और खूबसूरत लगने लगा। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, और ये मैटर करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर कि बेटा आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतने जल्द अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट ये सारे क्लियर होंगे। ठीक है, आप सोचो एक बार हमने देख ली वीडियो फटाफट, बस आधे ने तो भगा के देख लिए, बस हो गया, नहीं। प्रैक्टिस मांगती है। अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट बनना चाह रहे हो, किसी चीज़ को आप प्रॉपरली बहुत अच्छे से सीखना चाह रहे हो, ठीक है, तो आपको बच्चा टाइम तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा, और आपको बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से गेन कर सकते हो। और वो लेवल पास कर लेना ही मैटर नहीं करता है, टारगेट लेकर चलिए कि आपको S ग्रेड लेकर आना ही आना है, और हर एक चीज़ें अच्छे से पढ़ते रहिए, तभी आपका S ग्रेड से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो S ग्रेड का टारगेट रख के चलिएगा, और देखेंगे किस बच्चे का S ग्रेड आता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल पैडिंग। सेल पैडिंग के बाद हम विदाउट सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, है ना, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें अभी हमें पढ़ने के लिए बाकी हैं। तो हम देख लेते हैं सेल पैडिंग को। HTML में सेल पैडिंग टेबल सेल की सामग्री, यानी कि टेबल सेल के अंदर जो भी कुछ हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे इमेज हो, चाहे कोई कंटेंट कुछ भी हो, और उसके बॉर्डर के बीच खाली जगह स्पेस को नियंत्रित करता है। यानी कि जो हम टेबल के बॉर्डर हमने बनाया, टेबल का डेटा लिखा, उसका बॉर्डर बनाए, उसके बीच जो स्पेस होता है ना, हम उसको इसके द्वारा हम क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं, यानी कि इसको हम यहाँ पे मैनेज करते हैं, जैसा कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। देखिए विदाउट सेल पैडिंग, यानी कि जैसा अभी हमने कोड लिखा था एक बॉर्डर लगा के, है ना, ये देखिए, ये सिंपल विदाउट सेल पैडिंग, यानी कि हमने कुछ भी नहीं लगाया, ऐसा बॉर्डर आ रहा है। ठीक है, अगर इसमें हमें और भी कुछ हम ऐड करना चाह रहे हैं, इसकी स्पेसिंग बढ़ाना चाह रहे हैं, देख रहे हैं इस वाले में स्पेसिंग कितनी ज़्यादा बढ़ के आए, कुछ इस तरीके से अगर आपको डेटा लिखने की ज़रूरत पड़े तो किसका यूज़ करेंगे, सेल पैडिंग का यूज़ करेंगे। तो ठीक है, तो इस डेटा का कोड आपको ये यहाँ पर साइड में दिया हुआ है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अब बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।